डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू हमारा एजुकेशन क्लासेज। मेरा नाम आदर्श निषाद है। तो हम आज पढ़ाएंगे जीवन परिचय। यशपाल हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से एक थे। यशपाल जी जो थे हिंदी के कहानीकारों में से एक थे। इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाबपुर के 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? श्रीमती प्रेम देवी था। जो था यशपाल जी की माता का नाम श्रीमती प्रेम देवी था। जबकि इनके पिता का नाम हीरालाल था। पिता का क्या नाम था? हीरालाल। पिता का नाम हीरालाल, जो एक साधारण कारोबारी व्यक्ति थे। साधारण कारोबारी व्यक्ति थे। ठीक है। सन 1921 में फिरोजपुर जिले से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम आकर इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। जो था कि इन्होंने मैट्रिक परीक्षा में प्रथम आकर अपनी कुशाग्र प्रतिभा का परिचय दिया। ठीक है। तो इस और क्या कहते हैं दिया। सन 1921 में ही इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सहपाठी लाजपत राय के साथ जमकर भाग लिया। जो था इन्होंने 1921 ईस्वी में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सहपाठी लाजपत राय के साथ जमकर भाग लिया। ठीक है। इन्हें सरकार की ओर से प्रथम आने पर छात्रवृत्ति भी मिली। जो था कि इन्होंने सरकार की तरफ से प्रथम आने पर छात्रवृत्ति भी मिली, परंतु न केवल इन्होंने उस छात्रवृत्ति को ठुकरा दिया बल्कि सरकारी कॉलेज में नाम लिखवाना भी मंजूर नहीं किया। जबकि सरकारी कॉलेज में इन्होंने नाम लिखवाना भी मंजूर नहीं किया। ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो ऐसे आपको लिखना है। शीघ्र ही यशपाल जी कांग्रेस से उदासीन हो गए। उदासीन मतलब उदास हो गए। ठीक है। इन्होंने तो आप उदासीन का मतलब क्या होता है? उदास। ठीक है। इन्होंने पंजाब के राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया। ठीक है। कॉलेज के विद्यार्थी जीवन में ही एक क्रांतिकारी बन गए। इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा साहित्यकार और प्रकाशक दोनों रूपों में की। जो था कि इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा साहित्य और प्रकाशक दोनों रूप में की थी। ठीक है। 26 दिसंबर 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। यशपाल जी के रचनाएं क्या हैं देख लेते हैं। तो यशपाल ने अनेक रचनाओं का निर्माण किया। जो था यशपाल जी ने अनेक रचनाओं का निर्माण किया। उनमें से प्रमुख रचनाएं इस प्रकार। कहानी संग्रह, पिजड़े की उड़ान, ओ दुनिया, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, खच्चर और आदमी लैंप सेट। ठीक है। इनका उपन्यास का था दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य के रूप, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, व्यंग लेख, चक्कर क्लब। ठीक है। तो इनका ये था जीवन परिचय। क्या कहते हैं? प्रमुख रचनाएं। ठीक है। और इनका साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली देख लेते हैं। ठीक है। यशपाल जी के जो थे साहित्यिक विशेषताएं, यशपाल के लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है। प्रमुख विधा जो है उपन्यास, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत इन्होंने कहानियों से ही की। जो थे कि इन्होंने अपने लेखन का कहानियों से ही शुरुआत की थी। ठीक है। यशपाल में अपने कथा साहित्य में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। ठीक है। चित्रण मतलब उसके बारे में बताया गया। भाषा शैली इनका क्या है? भाषा के बारे में यशपाल जी बड़ा ही उदार दृष्टिकोण रहा है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों से कभी परहेज नहीं किया। जो था कि इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों से परहेज नहीं किया। ठीक है। अतः इन्होंने इस कहानी में भाषा का सरल, सहज एवं स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया। किससे? सरल, सहज और स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने वर्णनात्मक शैली के साथ साथ संवादात्मक शैली का भी सफल प्रयोग किया। अगर हमारे YouTube चैनल हमारा एजुकेशन क्लासेस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो
अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि जो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।